डिस्काउंट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब ने सुना होगा, हम सब ने डिस्काउंट लिया होगा। हाँ सर 100 यूनिट ले रहा हूँ, है ना भैया 5 ले लेता हूँ, 200 के उसने बोले 5 ले लेता हूँ भैया, 4 के दाम ही दूंगा, पर 1000 में आप 4 दे रहे थे 5 दे दो ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब ध्यान से सुनना, अगर 1000 के कोई चीज 4 मिल रहा है, 4 टी शर्ट मिल रहा है, तो एक का प्राइस कितना होगा 250। बट जैसे ही मैंने बोला कि 5 दे दो तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक का प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200। यानी हर टी शर्ट पे आपने कितना डिस्काउंट लिया 50 का। और ये क्या है, बल्क में खरीद रहे हो इसलिए वो डिस्काउंट दे भी देता है आपको, ठीक है। तो जब बल्क में आप सामान खरीदते हो उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जब गिवन एट अ टाइम ऑफ सेल एंड नॉट रिकॉर्डेड है, चलो वो तो सही है। ये ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ सेल्स फॉर व्हाट इज द पर्पज, फॉर बल्क पर्पजेस, सॉरी बल्क परचेजेस। क्लियर है जी। बल्क परचेजेस के लिए जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और इसको हम जो जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं जी, जर्नल बुक में, यानी हमारी किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। अब फिर देखो उसने बोला कि 10 दिन के अंदर ड्यू हो जाएगा, 10 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, तो जब ड्यू हो जाएगा तब मैं पेमेंट कर दूंगा। बट उसने फिर एक और चीज बोला कि अगर आप आज या कल में पेमेंट करते हो ना तो आपको मैं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, कैश में पेमेंट करने के लिए। तो जब कैश में पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट के लिए मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल एंट्री में, जो आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जर्नल बुक, वहां पे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग विच इज गिवन फॉर बल्क परचेजेस एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट इज समथिंग विच इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर मेक अर्लियर पेमेंट और क्विक पेमेंट, राइट। तो जो क्विक पेमेंट के लिए जो हमें डिस्काउंट मिलता है कैश डिस्काउंट, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा हुआ है। उससे पहले क्या था, अलग अलग टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया आपका, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जब 2017 आई थिंक 17 जुलाई, नॉट 17 जुलाई बट 1 जुलाई से ये लागू हुआ था, और जब ये लागू हुआ उसके बाद से ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इसी टैक्स रिजाइम में इंक्लूड हो गए, और फिर यही टैक्स लगता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो या कोई भी सर्विस लेते हो। तो इसके फीचर्स क्या है, इसने वैट को रिप्लेस किया सर्विस टैक्स को, और एक टैक्स बना जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ये कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी जब भी आप वैल्यू ऐड करोगे तो इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां पे बेचा जाएगा, जहां पे सर्विस कंज्यूम की जाएगी वहां पे लगेगा। मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट ए है जो प्रोड्यूस हुआ है मुंबई में और उसको सेल किया जा रहा है कहाँ पे, दिल्ली में, लेट्स से। तो दिल्ली में इसका टैक्स लगेगा, कैलकुलेट होगा, ना कि मुंबई में। अभी कैसे लगता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जीएसटी है, जीएसटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर एसजीएसटी क्या है, स्टेट जीएसटी, और फिर एक क्या है, एक है आईजीएसटी। इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जब गुड एक ही स्टेट यानी दिल्ली का गुड है और दिल्ली के अंदर ही सेल हो गया तो ये इंट्रा स्टेट जीएसटी लगती है, जिसको हम बोलते हैं एसजीएसटी। तो 2 टैक्स लगती है इसमें, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। तो मान लो 18% किसी चीज पे, किसी प्रोडक्ट पे लग रहा है टैक्स, तो 9% स्टेट को जाता है और 9% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। टोटल कैसे बनता है 18%। जितना भी टैक्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगता है वो हाफ एंड हाफ डिवाइड होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं कि एक ही स्टेट का होके एक ही स्टेट में नहीं बिक रहा, दूसरे स्टेट में बिक रहा है, यानी दिल्ली से मुंबई जाके बिक रहा है या मुंबई से दिल्ली जाके बिक रहा है। तो जब स्टेट बदल जाएगा ना तो स्टेट टैक्स नहीं लगेगा, ये वाला टैक्स नहीं लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा, ये वाला लगेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट। अब इसमें दोनों ही स्टेट इन्वॉल्व है तो उनका कुछ ना कुछ होगा हिस्सा, हमें नहीं पता, अगर रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। हालांकि आप लोग कर सकते हो,
जब इतना पढ़ लिया तो इसको कर सकते हो, एक स्टेट और मतलब एक स्टेप लेवल और ऊपर समझना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी तो कर सकते हो। बट आइडिया इज व्हाट, जब इंट्रा स्टेट होगा मतलब विद इन द स्टेट होगा तो SGST और CGST लगेगा, बट जैसे ही आपका स्टेट बदल जाएगा तो उस पर SGST नहीं लगेगा, उस पर लगेगा IGST। ठीक है, IGST प्लस CGST। ठीक है, मान लो सेम 18% का है उस पर टैक्स, तो IGST 9% हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स 9% हो गया। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक टर्म आप पढ़ोगे UTGST। यूटी क्या है? यूनियन टेरिटरी GST। तो ये भी इंटर स्टेट होता है और इंटर स्टेट होता है, तो उसका भी ये सेम ही अप्लाई होता है उसके लिए भी। सो आई थिंक इसमें आपको वैल्यू मिली हो, और अगर आपको सचमुच वैल्यूएबल लगा सो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो पुट अ कमेंट कि कैसा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट डालो ना कि क्या से नहीं समझ में आया, सर आपके समझाने के तरीके में आप ये चीज़ ऐड कर लो, ऐसे समझा लो, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दो, राइट। एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक वहां पे, और आपको वहां से क्या मिलेगा? PDF, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलेंगे उसमें। सो डू इट राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।